जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे गुरु माँ, राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था और मुझे ये महसूस होता था चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उजाला जरूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। मकर राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे थोड़े निराश, थोड़े से डिप्रेस से दिखाई दे रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है आपके साथ, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है या किसी चीज को लेकर के निराश हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपको समझती नहीं है, जो आप हो वो कोई नहीं देखता है। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको हफ्ते की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल आप उसको चेंज कर लोगे। बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन या ये उदासी आपके अंदर नहीं रहने वाली है और उसको आप एकदम इमीडिएटली चेंज कर लोगे। कुछ लोगों की फाइनेंशियली कुछ लॉस को लेकर के भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल लॉस को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं कि अरे ये लॉस हमें क्यों हो गया और इसकी वजह से आगे हमारी लाइफ पे, हमारी फैमिली की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होगा। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा चिंतित आप हो सकते हो, पर चिंता मत करो, आने वाला समय आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहा है। आप बदलोगे, आपके इमोशंस बदलेंगे और आसपास की चीजों में भी मूवमेंट होने लग जाएगी। आप अचानक से बहुत बिल्कुल अपने काम को या अपने आप को एकदम चेंज कर लेंगे, डबल मेहनत करने लगेंगे, अपने आप की अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से जोर लगाने लगेंगे और एकदम बच्चे जैसी आप में एनर्जी हो जाएगी कि नहीं, ये पाना है तो मुझे पाना ही है, अब जो कुछ भी हो जाए करके ही दिखाना है। ऐसी भावना आपको हफ्ते के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। और आपको किसी बड़े पद के व्यक्ति से मुलाकात इस समय में होती हुई दिखाई दे रही। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी ऊंचे पद पे हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। किसी रिलीजियस फंक्शन में आप जा सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहां पर यज्ञ इत्यादि हो रहा है या धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे आपका जाना होगा। वहां पर भी कुछ बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात होती दिखाई दे रही है। फिर बीच में थोड़ा सा हो सकता है आपको उदासी सी छाए, लेकिन फिर उसके बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। जैसे ही आप यज्ञ से लौटेंगे, यज्ञ करेंगे या किसी धार्मिक स्थान को विजिट करेंगे, आपके अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाएगी। किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके दिल के तार को छेड़ दे, जिसे देख करके आपको लगे कि बहुत समय बाद कोई ऐसा व्यक्ति देखा है या कोई ऐसा चेहरा देखा है जिसे देख करके कुछ अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मैंने भी अपनी बिटिया के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया। तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध होते। इस समय में कुछ लोग आपको चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत फनी है ये। पता नहीं क्यों कुछ लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल ढीठ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे,
ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं जिससे आप चिढ़ जाएं, आप अपने आपका ध्यान भटक जाए, आप जो काम करना चाहते हैं उसे डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आप अपने काम पे लगे रहेंगे। इस समय में कुछ नए आइडियाज आपको आएंगे जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन जो आपने अगर लॉस किया है या पैसों का आपको नुकसान हुआ है हाल ही में, तो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए, उतना पैसा वापस लाने के लिए या कमाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कोई आइडियाज आपको आएंगे, कुछ नए फ्रेश आइडियाज आते दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से आप इस चीज को स्टेबल कर लेंगे, अपनी इनकम को बैलेंस कर लेंगे। किसी अपने से उम्र में बड़ी किसी महिला से आपका मुलाकात हो सकती है, उनसे काफी प्यार, काफी लाड़ आपको मिल सकता है। वो आपकी माता जी की तरफ से हो सकती हैं, उनसे कुछ अच्छे पल उनके साथ आप गुजारेंगे। या हो सकता है किसी रिश्तेदारी में आपको कहीं जाना पड़े, वहां कुछ लोगों से आपको विशेष स्नेह और प्यार मिले, कुछ ज्यादा ही आपको खाने को दिया जाए, कुछ ज्यादा ही आपकी आवभगत की जाए, ज्यादा कुछ खिलाया जाए आपको, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है इस समय में आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे जीवन का कुछ विशेष ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कुछ जिज्ञासाएं आपकी शांत होंगी, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आपका माइंड जो है कुछ ऐसे प्रश्न करता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारी किस्मत में ऐसा है, तो वो सारी चीजों के आपको आंसर जो है वो उस किताब को पढ़ने के बाद खुद से मिलने लगेंगे। तो कुछ ऐसा आप पढ़ने वाले हैं, चाहे इंटरनेट पे पढ़ें, चाहे आप कोई बुक पढ़ें। मुझे तो मेजरली बुक ही दिखाई दे रही है कि कोई बुक या मैगजीन आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा ले। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं। ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निःशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।